हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कहते हैं पति परमेश्वर होता है, उसका सुख पत्नी का सुख होता है और उसका दुख पत्नी का दुख। वो हर मुश्किल में पत्नी का साथ देता है, लेकिन फरीदाबाद में सामने आए एक मामले ने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे आप देखिए। NRI पति की हैवानियत, पत्नी का बनाता था अश्लील वीडियो, पत्नी को करता था ब्लैकमेल, दहेज के लिए किया कई बार टॉर्चर, पीड़िता ने की खुदकुशी। बेटी के रिश्ते के वक्त अक्सर लड़के वाले बेटी वालों को तरह तरह के सपने दिखाते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में राज करेगी और रानी बनकर रहेगी, और अगर लड़का NRI हो तो लड़के वालों के और पर निकल आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें एक परिवार झूठे सपने दिखाकर दुल्हन को विदा करके लाया और फिर उस पर ऐसे जुल्म किए कि इंसानियत पानी पानी हो गई। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये परिवार अपनी नम आंखों से अपनी बर्बादी की कहानी कह रहा है। बस फर्क ये है कि जो हुआ उसमें इनका कोई दोष नहीं है, बस किसी और के पापों की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 22 की रहने वाली मेघा की शादी बीते 15 मार्च को तस्वीरों में दिखाई दे रहे अचल केसरिया से हुई थी, जो फरीदाबाद के ही सेक्टर 15 के रहने वाले हैं। लेकिन अचल पिछले कई सालों से अमेरिका में सेटल था और शादी के वक्त मेघा और उसके माता पिता को सपने दिखाए गए थे कि उनकी बेटी शादी के बाद अमेरिका में ही रहेगी। लेकिन उन्हें और मेघा को ये बिल्कुल नहीं पता था कि शादी से पहले उन्हें जो सपने दिखाए जा रहे हैं उनके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून के लिए गए थे, लेकिन उसके पति के दिमाग में जो हैवानियत का खेल चल रहा था, मेघा को पता ही नहीं था कि हनीमून के नाम पर शैतान दिमाग पति ने मेघा की अश्लील वीडियो बना ली और अपनी पत्नी से ही अमेरिका में कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा। इतना ही नहीं, मृतका के पिता के अनुसार शादी के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसका पति उनकी बेटी को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा था। मृतका के पिता ने रो रो कर मीडिया के सामने बताया कि उनका दामाद उनकी बेटी को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता था और यौन हिंसा जैसी वहशी हरकतें भी करता था, जिससे आहत होकर उनकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया। मेरी बच्ची को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, US से लेके जाएंगे और ये वहाँ पे जो है बहुत अच्छा वो रखेंगे। वो लड़का हवान निकला। पहले दो तीन दिन शादी के 2-3 दिन ठीक था, उसके बाद वो उसको कोई भी बात उसको करती तो वो कहता तू चुप रह। उसको कोई बात नहीं मानता था, कह रहा सारे काम मैं अपने आप करूंगा, तू चुप रह। कोई भी बात कहता है वो कहती ये खाना है, कह रहा नहीं खाना, ये पीना है, कह रही नहीं पीना, वहां बैठ जा। हर बात में उसको झिड़कता था, हर बात में उसको जो है टॉर्चर करता था। वो जो भी बात कहती उसकी बात को जो है उसके अगेंस्ट जाता था, तेरे को ये नहीं करना, तेरे को वो नहीं करना, तू वहाँ बैठ जा, तो वो करता है। हर समय उसको झटकता रहता था। सर कितने साल पहले शादी की थी हम लोग की? शादी अभी की थी उसकी 15 मार्च 2021 को। किस प्रकार की मांगे वगैरह करते थे, क्या था? शादी के बाद 1 हफ्ता 4-5 दिन हफ्ता ठीक था, उसके बाद जो है कह रहा है मेरे को USA में मकान लेना है, USA में गाड़ी लेनी है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे दो। पैसों की डिमांड करता था, वो सारे पैसों की डिमांड करते थे। और वही मामले में पुलिस के मुताबिक मेघा के पिता की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास
सूचना आई थी कि सेक्टर 22 में एक मेघा नाम की लड़की ने अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या की है। उसके फादर ललित कुमार ने कंप्लेंट की है। उनकी शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्या था मामला सर? उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं अपने ससुराल पक्ष पर, और इसी संबंध में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? पुलिस ने तुरंत मुकदमा इस संबंध में दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जिनमें से उसके पति को आज हमने अरेस्ट कर लिया। फरीदाबाद के इस मामले ने आधुनिक समय की वो बदहाल तस्वीर पेश की है जो अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। सवाल उन दहेज के दानवों से है जो अपने ऐशो आराम के लिए दहेज पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि वो इस हद तक चले जाते हैं कि किसी की बेटी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। ऐसे राक्षसों के लिए महज कुछ सालों की सजा काफी नहीं है, बल्कि किसी की बेटी को हत्या के लिए उकसाना अपने आप में किसी संगीन जुर्म से कम नहीं है, जिसकी सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।